मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। दरभंगा की बेटियों ने पूरे राज्य में प्राप्त किया प्रथम स्थान। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में मिथिला के लोक नृत्य झिझिया ने लहराया परचम। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन बिहार पटना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव पटना के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। इसमें दरभंगा जिले की बेटियों ने अपना परचम लहराया है। राज्य युवा उत्सव का उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। राज्य युवा उत्सव में चित्रकला, भाषण, फोटोग्राफी, कविता लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों से जिला युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दरभंगा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। रिया कुमारी, तेजस्वी कुमारी, साक्षी, काजल, श्रुति, रचना ठाकुर, रूपाली कुमारी, सोनी, ब्यूटी, रचना रानी, सपना एवं श्रीधर समूह ने मिथिला के लोक नृत्य झिझिया की शानदार प्रस्तुति से दर्शकों एवं निर्णायक सदस्यों का मन मोह लिया। इसके साथ ही सुष्मिता कुमारी ने कविता लेखन में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र एवं जिले का नाम रोशन किया है। मिथिला विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिश्र तथा कर्पूरी ठाकुर के नाम से 2 अलग अलग चेयर की होगी स्थापना, बोले कुलपति। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ललित बाबू की 102वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में नीतीश मिश्रा, ऋषि मिश्रा, संजय सरावगी, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी तथा कुल सचिव ने भी रखे अपने अपने विचार। आज के दिन हम मिथिला के लाल ललित बाबू के विचारों तथा कार्यों को याद करते हुए नई पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। ललित बाबू जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। मिथिला विश्वविद्यालय उनके नाम की एक बड़ी निशानी है। उक्त बातें विश्वविद्यालय NSS कोषांग के तत्वावधान में जुबली हॉल में आयोजित ललित नारायण मिश्र की 102वीं जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कही। कुलपति ने कहा कि मिथिला क्षेत्र में 2 बड़े महापुरुष ललित बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर हुए। मिथिला विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिश्र तथा कर्पूरी ठाकुर के नाम से 2 अलग अलग चेयर की स्थापना की जाएगी। आज के दिन की यही बड़ी उपलब्धि तथा इन महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके लिए उन्होंने पूर्व मंत्री एवं झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा तथा दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी से सहयोग करने का आग्रह किया। विकल्प के तौर पर कुलपति ने कहा कि एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना तथा मुजफ्फरपुर से MOU साइन कराकर स्ववित्त पोषित मोड में इन दोनों चेयरों को संचालित किया जा सकता है। मुख्य अतिथि के रूप में ललित बाबू के भतीजे नीतीश मिश्रा ने बताया कि 2 जनवरी 1975 को ललित बाबू का समस्तीपुर में मात्र 52 वर्ष की अवस्था में बलिदान हुआ था। विजनरी लीडर के रूप में हम लोगों के प्रेरणा स्रोत ललित बाबू धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रेलवे के कैबिनेट मिनिस्टर बने और बहुत कम समय में अपने कामों से काफी लंबी रेखा खींची। स्पाइस जेट के विमान ने दरभंगा से अयोध्या के लिए भरी पहली उड़ान। यात्रियों में दिखा श्री राम के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दरभंगा से स्पाइस जेट की तरफ से घोषणा की गई थी कि 1 फरवरी से मां जानकी सीता की जन्मस्थली मिथिला के दरभंगा से सीधे राम की अवध नगरी अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिसका सीधा लाभ मिथिला और आसपास के लोग ले सकेंगे। वहीं घोषणा के बाद से ही मिथिला के लोगों के बीच खुशी की लहर थी। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के विमान ने अयोध्या के लिए पहली उड़ान भरी। उड़ान से पहले लोगों में काफी खुशी देखी गई। इस पहली यात्रा की शुरुआत यात्री ने पूजा पाठ कर की। दरभंगा से अयोध्या के लिए पहली हवाई यात्रा कर रहे देवेंद्र झा ने कहा कि अब मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मां जानकी सीता मैया की धरती दरभंगा से प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए पहला जहाज आज अयोध्या एयरपोर्ट पर जा रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मां जानकी सीता मैया की धरती दरभंगा से प्रभु श्री राम
कि धरती रामलला का दर्शन करने के लिए पहला जहाज दरभंगा से अयोध्या एयरपोर्ट पे आया है और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि पहले फ्लाइट में हम लोग अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार के साथ आए हैं। इसके यह जो पुण्य काम हो रहा है इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जब वो देश का प्रधानमंत्री बने तो दरभंगा को एयरपोर्ट दिए। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। Searching for all-round development of your words end here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwaj Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. जिला प्रशासन के एक्शन के बावजूद दरभंगा में नहीं थम रहा है भूमाफियाओं का मनोबल। बिहार के दरभंगा जिले में रातों रात तालाब की चोरी का मामला थमा भी नहीं था कि एक और तालाब गायब होने की खबर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला दरभंगा शहर के मीरग्यास चक स्थित मन पोखर का है, जो सरकारी खाते में तो कैसरे हिंद के नाम से दर्ज है। कानून के हिसाब से इसे न तो कोई बेच सकता है, न ही कोई खरीद सकता। बावजूद उसके भूमाफियाओं ने सरकारी तंत्र की मिलीभगत से 65 एकड़ में फैले तालाब को भरकर बेचना शुरू कर दिया है। जब इस बात की शिकायत लेकर तालाब बचाओ अभियान के सदस्यों ने जिलाधिकारी के पास जाकर फरियाद की तो अपराधियों ने घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल मन पोखर के नाम से चर्चित यह जलाशय पूर्व में बागमती नदी की फूटी हुई धारा थी, जिसे स्थानीय लोग 3 नाम मन पोखर, धोबिया पोखर तथा कोयला मन पोखर के नाम से जानते हैं। यह मन पोखर महेश पट्टी से शुरू होकर दुमदुमा होते हुए गीदड़गंज तक जाता है। 65 एकड़ में फैला यह तालाब सरकारी दस्तावेजों में कैसरे हिंद के नाम से अंकित है। पूर्व के समय में इस जगह के आसपास के लोग गर्मी के समय इस पोखर की ठंडी हवा के साथ कंचन पानी हिलोर का मजा लेते थे, लेकिन सरकारी तंत्र की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे इस तालाब का पानी गंदा होने लगा। इसका फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं ने इसे भरकर बेचना शुरू कर दिया है। आज मन पोखर के कई हिस्से में कंक्रीट के बड़े बड़े मकान खड़े होने लगे। भूमि माफिया और मतलब कि अपराध कर्मी लोग जो है दरभंगा शहर के अंदर जितने भी पोखर थे उनको भर करके बहुत सारे पोखरों को बेच दिया। कैसरे हिंद पोखर है, एक मन पोखर जिसका 3 नाम है, मन पोखर, धोबिया मन, कोयला मन, 3 नाम है उसका। यहाँ से आपको महेश पट्टी से शुरू होता है और दुमदुमा होते हुए गिदरगंज तक जाता है। वो ये जो है कागज में जो है कैसरे हिंद जमीन है जिसे नदी बोला जाता है। 65 एकड़ का प्लॉट है जिसको भूमि माफिया अपराधी कर्मी जो है इसको भर करके बेचने जा रहे थे, जिसकी आवेदन हम तालाब बचाओ अभियान के तमाम मेंबर मिलकर आवेदन सौंपा। डीएम साहब ने हम लोगों के बीच सदर सीओ से बात किया, बहादुरपुर सीओ से भी बात किया, चूँकि ये दोनों हल्का में पड़ता है, बहादुरपुर में भी और सदर में भी। तो सदर सीओ को बोले कि आपने एफिडेविट के साथ जमा किया है कि तालाब अतिक्रमित नहीं है, इसको आप सोच लीजिए और इसको देखिए। जैसे सीओ 9 तारीख को आए यहाँ और पूर्व में जो हम आवेदन भूमि माफियाओं के खिलाफ नाम के साथ दिए हुए हैं उस पर ये लोग बौखला करके 10 तारीख को एक लड़का हमको खींच लिया, एक लड़के ने हम पे स्टील के रड से चलाया जो हमारे बाएं पाँव के यहाँ लगा, और 2-3 लड़का जो था वो उसने पिस्टल निकाला। जैसे उसने पिस्टल निकाला कि हमने हल्ला किया कि दौड़ो ये तो गुंडा सब है। तो हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, दौड़े रगेदे,
तो सब लोग भाग गए। देखिए, जहाँ तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है कि सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन को कोई भी भरेगा तो हम लोग लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर, आहर, पईन को प्राथमिकता के साथ बाकी लोक भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। तो जहाँ भी इसके बारे में सूचना आती है हम लोग शीघ्र उस पर अभियान चलाते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोई आवेदक के साथ मारपीट या कोई घटना की बात आई है, तो इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो अनुसंधान उपरांत पुलिस जो है, दरभंगा पुलिस, उस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। कार्रवाई हुई है। उन पर जो हमला हुआ था उसके तत्काल बाद FIR दर्ज किया गया है सुरंगा धाराओं के अंतर्गत लहरियासर थाना में। 2 बाइक्स को अपराधी वहाँ छोड़ भागे थे, दोनों बाइक्स को सीज करके थाने में लाया गया है। उनसे उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकारी जमीन का यदि पोखर है, जो भी है, सरकारी भूमि का अधिग्रहण होता है, अतिक्रमण होता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आते ही की भी गई है। मामले को प्रकाश में लाया गया था, एक पोखर में कुछ एक्शंस भी ले गए थे। हाँ, इस मामले में FIR दर्ज हो चुका है। 13 फरवरी मंगलवार को संयुक्त श्रम भवन के कार्यालय परिसर में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा मृणाल कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 13 फरवरी 2024 मंगलवार को ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय के कार्यालय परिसर में मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड द्वारा सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप में साक्षात्कार के बाद रोजगार दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नियोजक द्वारा 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। नियोजकों द्वारा TCO, फील्ड वर्क एवं ब्रांच ऑपरेशन क्रेडिट ऑफिसर के लिए कुल 60 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कुलपति सचिवालय, स्थापना शाखा, कुलसचिव कार्यालय, वित्तीय परामर्शी कार्यालय, कुलसचिव डिस्पैच कार्यालय, प्राधिकार तथा परीक्षा विभाग का औचक निरीक्षण कर अनेक आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण में कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान तथा कुलपति के निजी सचिव सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ आदि शामिल थे। कुलपति ने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि फाइलों को सिलसिलेवार ढंग से व्यवस्थित रूप से रखें ताकि वे ढूंढने पर तुरंत मिल सकें। फाइलों की प्राथमिकता का भी ध्यान रखें और उनमें स्टिकरों का प्रयोग अवश्य करें। कार्यालय तथा उसके आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सभी जरूरी कागजातों को बंडल बनाकर रैक में रखें ताकि वे सुरक्षित रह सकें। वहीं कार्य समाप्ति के उपरांत शाम में अपने कार्यालय को पुनः सुव्यवस्थित कर ही घर जाएं। कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक को निर्देश दिया कि पान, गुटखा या तंबाकू आदि खाकर कोई भी छात्र या कर्मचारी यहाँ वहाँ नहीं फेंके। इसके लिए लोगों को समझाएं, सूचना प्रसारित करें और जागरूकता अभियान भी चलाएं। फिर भी यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाए।